जनाब कौन सी खुशबू लगाए बैठे हैं वो जरूर पढ़ देंगे, उसके बाद में शुक्रिया। बहुत मोहतरम सदर मोहतरम की इजाज़त। पहले तो डीजी रिजवान साहब तशरीफ़ फरमा है, मेरे मेराज भाई और सेक्रेटरी रिजवान साहब। तो मैं कुछ कहना चाहता था अनवर साहब के ताल्लुक़ से, वक्त नहीं है। हर्षवर्धन साहब ने जो काम किया है तो इनकी इंसानियत का सबूत ये है कि ये अपने इर्द गिर्द जो इंसानियत का माहौल बनाए हुए हैं उसका एक सबूत ये है कि अनवर साहब के ताल्लुक़ से इन्होंने जो प्रोग्राम किया है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ एक शायर होने के नाते, और इन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए। चंद शेर मुलाहिजा फरमा लें। एक मतला एक शेर पेश कर दूँ, एक मतला एक शेर के लिए आपका हुक्म है, और एक 4 शेर की गज़ल सुनाऊँगा बस। जब हम अपने घर आए, जब हम अपने घर आए, जब हम अपने घर आए, आँख में आंसू भर आए, आँख में आंसू भर आए। अब ये शेर सुने। चिड़िया रोकर कहती है, चिड़िया रोकर कहती है, चिड़िया रोकर कहती है, क्यों बच्चों के पर आए, क्यों बच्चों। हेलो। चिड़िया रो कर कहती है, क्यों बच्चों के पर आए, क्यों बच्चों के पर आए। एक मतला एक शेर और सुने। बेखबर चांद सितारों को खबर करती है, बेखबर चांद सितारों को खबर करती है, जब कोई खलाओं में सफर करती है, जब कोई आप हजरात कुछ थोड़ा सा संजीदा हो गए, ज्यादा लग रहा है। जब कोई खलाओं में सफर करती है। अब मैं शेर पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं। आ मेरी मौत मेरी जान बचा ले आकर, आ मेरी मौत मेरी जान बचा ले आकर, जिंदगी रोज मुझे ज़ेरो ज़बर करती है, जिंदगी रोज मुझे ज़ेरो ज़बर करती है, बेखबर चांद। मैं डॉक्टर कलीम कैसर साहब गज़ल के लिए हुक्म दे रहे हैं। दोस्तों ये गज़ल सुन लें, और ये इतने ही लोगों के सुनने की है, ज़्यादा लोगों के सुनने की नहीं है, और आप हजरात अगर मूड में सुन लेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। तेरे ख्याल की शम्मे जलाए बैठे हैं, तेरे
की शम्में जलाए बैठे हैं, तेरे ख्याल की शम्में जलाए बैठे हैं। दुरून जां कोई महफिल सजाए बैठे हैं, दुरून जां कोई महफिल सजाए बैठे हैं। अब शेर सुनिएगा दोस्तों। गली से आज कोई महताब गुजरेगा, समाज फरमाए, गली से आज कोई महताब गुजरेगा, सितारे शाम से पलकें बिछाए बैठे हैं, सितारे शाम से पलकें बिछाए बैठे हैं, तेरे ख्याल की शम्में जलाए बैठे हैं। शेर सुनिएगा। उन्हीं से पूछिए तफसीले वुसअते सहरा, उन्हीं से पूछिए तफसीले वुसअते सहरा, जो लोग इश्क में दुनिया लुटाए बैठे हैं, जो लोग इश्क में दुनिया लुटाए। बहुत शुक्रिया। उन्हीं से पूछिए तफसील वुसअते सहरा, जो लोग इश्क में दुनिया लुटाए बैठे हैं। शेर मुलाजा फरमाए सदर मोहतरम, तवज्जो बतौर खास। दुनिया लुटाए बैठे हैं, कोई तो फूल चढ़ाए इसी तमन्ना में, कोई तो फूल चढ़ाए इसी तमन्ना में, हम अपने आप को पत्थर बनाए बैठे हैं, हम अपने आप को पत्थर बनाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई तो फूल चढ़ाए इसी तमन्ना में, हम अपने आप को पत्थर बनाए बैठे हैं। और दोस्तों एक शेर सुने, जरा सा शार्प है, थोड़ा सा समाज फरमाए। हम अपने आप को पत्थर बनाए, हम अपनी आंखों में जीने की आरज़ू लेकर, किसी हिरन की तरह जख्म खाए बैठे हैं, किसी हिरन की तरह जख्म खाए बैठे हैं, तेरे ख्याल की शम्में जलाए बैठे हैं। आखिरी शेर समाज फरमाए, समाज फरमाए। नशा सा घुलने लगा बज़्म की फज़ाओं में, नशा सा घुलने लगा बज़्म की फज़ाओं में, जनाब कौन सी खुशबू लगाए बैठे हैं, जनाब
मैं 2-3 शेर वो सुना देता हूँ। मैं अर्ज कर रहा हूँ। लाखों सदमे ढेरों गम, लाखों सदमे ढेरों गम, लाखों सदमे ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम, 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 एक मुद्दत से रोए नहीं, एक मुद्दत से। दोस्तों, किसी ने कहा है कि शेर कभी पुराना नहीं होता। मैं 2 साल से मुसलसल पढ़ता हूँ, लोग पढ़वाते हैं अपनी मोहब्बतों से, और कभी पुराना नहीं लगता मुझे ये शेर। तो बड़े लोगों ने कहा कि शेर पुराने नहीं होते। मैं लाखों सदमे ढेरों गम, एक मुद्दत से रोए नहीं, क्या पत्थर के हो गए हम, क्या पत्थर के हो गए हम, क्या पत्थर के हो गए हम उस बस्ती में है जहां, हम उस बस्ती में है जहां, हम उस बस्ती में है जहां, धूप ज्यादा साए कम, धूप ज्यादा साए कम, धूप ज्यादा। आखिरी शेर दोस्तों सुने जी लगा के। धूप ज्यादा साए कम, सुनिएगा। अब जख्मों में ताब नहीं, अब जख्मों में ताब नहीं, अब जख्मों में ताब नहीं, अब क्यों लाए हो मरहम, अब क्यों लाए। जबान बोलने वाले की होती है, जबान बरतने वाले की होती है। जबान एक तहजीब होती है, किसी खास मसलक मजहब या की नहीं होती। इसको साबित कर दिया है कैसे शायर ने, जिसे मनीष शुक्ला कहते हैं। मनीष शुक्ला हमारे तहजीब का परवरदा शायर आपको रूबरू हुआ चाहता है, जनाब मनीष शुक्ल में। दोस्तों, सबसे पहले अनवर साहब की याद में मुनक़िद इस मुशायरे के लिए मैं उर्दू अकेडमी और हर्षवर्धन भाई को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। ख़िराज अक़ीदत के तौर पे सिर्फ ये गज़ल, मेरा घर है, मेहमान शायर हैं और उन लोगों को सुनना है। यूँ रिजवान साहब, मतला अर्ज़ है कि गुज़िश्ता वक्त की एक एक निशानी याद रहती है, गुज़िश्ता वक्त की एक एक निशानी याद रहती है, हमें अपनी कहानी मुँह ज़बानी याद रहती है। गुज़िश्ता वक्त की एक एक निशानी याद रहती है, हमें अपनी कहानी मुँह ज़बानी याद रहती है। हम अपने दुश्मनों की बात का शिकवा नहीं करते, हम अपने दुश्मनों की बात का शिकवा नहीं करते, हमें अहबाब की शोला बयानी याद रहती है। हम अपने दुश्मनों की बात का शिकवा नहीं करते, हमें अहबाब की शोला बयानी याद रहती है। फसाने का फ़कत अंजाम ही यादों में रहता है, फसाने का फ़कत अंजाम ही यादों में रहता है, न राजा याद रहता है न रानी याद रहती है। फसाने का फ़कत अंजाम ही यादों में रहता है, फसाने का फ़कत अंजाम ही यादों में रहता है, न राजा याद रहता है न रानी याद रहती है। और कोई किरदार आखिर तक निगाहों में नहीं आता,
कोई किरदार आखिर तक निगाहों में नहीं आता, किसी किरदार के दम पर कहानी याद रहती है। कोई किरदार आखिर तक निगाहों में नहीं आता, कोई किरदार आखिर तक निगाहों में नहीं आता, किसी किरदार के दम पर कहानी याद रहती है। शिकस्तो फत के अहवाल जहनों में नहीं रहते, शिकस्तो फत के अहवाल जहनों में नहीं रहते, फकत अहले जुनू की जाफिशानी याद रहती है। शिकस्तो फत के अहवाल जहनों में नहीं रहते, फकत अहले जुनू की जाफिशानी याद रहती है। बढ़ाकर हाथ सीने से लगा लेती है जब मंजिल, बढ़ाकर हाथ सीने से लगा लेती है जब मंजिल, कहां फिर रास्ते की सरगिरानी याद रहती है। बढ़ाकर हाथ सीने से लगा लेती है जब मंजिल, कहां फिर रास्ते की सरगिरानी याद रहती है। मुसाफिर तो उतरकर साहिलों पे भूल जाते हैं, मुसाफिर तो उतरकर साहिलों पे भूल जाते हैं, मगर कश्ती को दरिया की रवानी याद रहती है। मुसाफिर तो उतरकर साहिलों पे भूल जाते हैं, मगर कश्ती को दरिया की रवानी याद रहती है। हम अपने नाम की सारी बलाओं से उलझते हैं, हम अपने नाम की सारी बलाओं से उलझते हैं, हमें गालिब की मर्गे नागहानी याद रहती है। हम अपने नाम की सारी बलाओं से उलझते हैं, हमें गालिब की मर्गे नागहानी याद रहती है। गुज़िश्ता वक्त की एक एक निशानी याद रहती है, हमें अपनी कहानी मुँह ज़बानी याद रहती है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। जनाब संजय मिश्रा शौक मेरे अजीज दोस्त, वो भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ लाएं। जनाब संजय मिश्रा शौक। अर्ज करता हूँ वासिफ भाई, एक मतला हो 2-3 शेर। सरहदे जां से गुजरने पर भी राजी हो जाऊं, सरहदे जां से गुजरने पर भी राजी हो जाऊं, दश्त की खाक उड़ाऊं तेरा वहशी हो जाऊं। सरहदे जां से गुजरने पर भी राजी हो जाऊं, दश्त की खाक उड़ाऊं तेरा वहशी हो जाऊं। सोचना है तो मुझे सिर्फ जरूरत भर सोच, सोचना है तो मुझे सिर्फ जरूरत भर सोच, वरना मुमकिन है तेरे जहन पर हावी हो जाऊं। सोचना है तो मुझे सिर्फ जरूरत भर सोच, वरना मुमकिन है तेरे जहन पर हावी हो जाऊं। अब अगर मिलके बिछड़ना ही मुकद्दर है तो फिर, अब अगर मिलके बिछड़ना ही मुकद्दर है तो फिर ये दुआ कर मैं तेरे हिज्र का आदी हो जाऊं। अब अगर मिलके बिछड़ना ही मुकद्दर है तो फिर, अब अगर मिलके बिछड़ना ही मुकद्दर है तो फिर ये दुआ कर मैं तेरे हिज्र का आदी हो जाऊं। ये दुआ कर मैं तेरे हिज्र का आदी हो जाऊं। तेरे चेहरे का तबस्सुम तो नहीं हो सकता, तेरे चेहरे का तबस्सुम तो नहीं हो सकता, चाहता हूं तेरे चेहरे की उदासी हो जाऊं। तेरे चेहरे का तबस्सुम तो नहीं हो सकता, चाहता हूं तेरे चेहरे की उदासी हो जाऊं। लफ्ज जितने भी छूं सब मेरा बोसा ले लें, लफ्ज जितने भी छूं सब मेरा बोसा ले लें, इस कदर साहिबे इदराके मानी हो जाऊं। लफ्ज जितने भी छूं सब मेरा बोसा ले लें, इस कदर साहिबे इदराके मानी हो जाऊं। उन नेज़ाए शाम से लिपटी हुई खुर्शीद की लाश, नेज़ाए शाम से लिपटी हुई खुर्शीद की लाश देख लूं जब तो उसी वक्त नमाजी हो जाऊं। नेज़ाए शाम से लिपटी हुई खुर्शीद की लाश देख लूं जब तो उसी वक्त नमाजी हो जाऊं। और 3-4 शेर और कि सहरा से निकालो न समंदर से निकालो, सहरा से निकालो न समंदर से निकालो, फिर कोई सनम तेशे आजर से निकालो। सहरा से निकालो न समंदर से निकालो, फिर कोई सनम तेशे आजर से निकालो। मंजिल की मुसाफत का कोई गम न रहेगा,
मंजिल की मुसाफत का कोई गम न रहेगा, एड़ी के पसीने को अगर सर से निकालो। मंजिल की मुसाफत का कोई गम न रहेगा, एड़ी के पसीने को अगर सर से निकालो। तन्हा मुझे करना है तो कर दो मुझे तन्हा, पहले मेरा साया मेरे पैकर से निकालो। तन्हा मुझे करना है तो कर दो मुझे तन्हा, पहले मेरा साया मेरे पैकर से निकालो। दुनिया तो तबाही के दहाने पर खड़ी है, दुनिया तो तबाही के दहाने पर खड़ी है, इंसान को इस वहम के चक्कर से निकालो। दुनिया तो तबाही के दहाने पर खड़ी है, इंसान को इस वहम के चक्कर से निकालो। कौवे से ज़हानत का सबक सीख लो तुम भी, पानी हो जहां कम उसे कंकर से निकालो। कौवे से ज़हानत का सबक सीख लो तुम भी, पानी हो जहां कम उसे कंकर से निकालो। पानी हो जहां कम उसे कंकर से निकालो। मांगा है अगर ताज तो खुददार तबीयत कहती है धरोहर है इसे घर से निकालो। मांगा है अगर ताज तो खुददार तबीयत कहती है धरोहर है इसे घर से निकालो। कहती है धरोहर है इसे घर से निकालो। आसान नहीं है किसी तख्लीक में नुदरत, आसान नहीं है किसी तख्लीक में नुदरत, सहरा के तस्वूर को समंदर से निकालो। फैलाओ समंदर की तरह फिक्र को अपनी, फैलाओ समंदर की तरह फिक्र को अपनी, मौजों की अना पांव की ठोकर से निकालो। हाज़रीन कराम, रिजवान भाई 10 मिनट और। अभी बहुत खूबसूरत मुशायरे की निजामत, आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, दुनिया में जहाँ कहीं उर्दू लिखी पढ़ी बोली और समझी जाती है वहाँ के सामीन के ज़हन और दिल पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, आज के इस मुशायरे के निजामत करने वाली शख्सियत, इस शेर से मैं उन्हें आवाज दे रहा हूँ कि मैं उसे झूठ बताता हूँ वो सच मानता है, इसका मतलब है कि अंदर से मुझे जानता है। आइए जिसे आप अंदर से जानते हैं, हालात को जो समझता है और कागज पर लफ्जों के वसीले से उतार देता है, उस शख्सियत का नाम जनाब डॉक्टर कलीम कैसर। सारी दुनिया में उनका नाम अदब एहतराम से लिया जाता है। आप पुरजोर तालियों उनका इस्तकबाल कीजिए और फिर मुशायरा सदर मोहतरम की जाए। हजरत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। अच्छा ठीक है, हाँ वो 40 साल पुरानी गज़ल है, रिजवान भाई याद दिला रहे हैं। हाँ नहीं उससे ज़्यादा पुराने। हाँ हजरत मैं चूँकि वक्त बहुत कम है और जल्दी से ख़त्म करना है, साहिब सदर तक पहुँचना है, तो मैं जल्दी जल्दी थी कुछ शेर सुना दे रहा हूँ। अर्ज़ किया है कि मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था, मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था, हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था। मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था, हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था, हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था। तो शेर सुने हर्षवर्धन भाई के चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है, चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है, इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है, इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। ये भी 4 मिसरे सुने और इस वक्त पढ़ना भी मुनासिब समझता हूँ कि निराली शान से उठें, मिसाली शान से उठें, लिए होंठों पे अपने एक नई मुस्कान से उठें। मेरे मालिक मेरे साईं बस इतनी सी तमन्ना है, मरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से उठें। मेरे मालिक मेरे साईं बस इतनी सी तमन्ना है, मरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से उठें, मरे हिंदुस्तान में। एक गज़ल के 2-3 शेर रिजवान भाई फिर कभी पढ़ देंगे वो वाली?
अच्छा रिजवान भाई, बहुत पुरानी गजल, अब इस गजल से अंदाजा लगा लीजिए मैं कितना पुराना हूँ। रिजवान भाई जिसकी फरमाइश कर रहे हैं वो नए नए एसपी ये थे और आगरा में गालिबन, वहाँ से मैंने गजल शुरू की थी। क्या कहा आपने, उंगलियां जल गई। क्या कहा आपने, क्या कहा आपने, उंगलियां जल गई। क्या कहा आपने, उंगलियां जल गई। देखिए उस तरफ बस्तियां जल गई। देखिए उस तरफ बस्तियां जल गई। क्या कहा आपने, उंगलियां जल गई, उंगलियां जल गई। और वो गुनाह जिसमें कोई भी लज़्ज़त न थी, वो गुनाह जिसमें कोई भी लज़्ज़त न थी, वो गुनाह जिसमें कोई भी लज़्ज़त न थी, उससे मेरी सभी नेकियां जल गई। उससे मेरी सभी नेकियां जल गई। क्या कहा आपने, उंगलियां जल गई, उंगलियां जल गई। और आग जैसा बदन गहरे पानी में था, गहरे पानी में था। आग जैसा बदन, आग जैसा बदन गहरे पानी में था। और समुंदर की सब मछलियां जल गई। और समुंदर की सब मछलियां जल गई। क्या कहा आपने, उंगलियां जल गई, उंगलियां जल गई। और ये शेर हर्षवर्धन भाई के लिए कि देवता फूल लेकर न आया कोई, देवता फूल लेकर न आया कोई, देवता फूल लेकर न आया कोई। आरज़ुएं लिए देवियां जल गई। आरज़ुएं लिए देवियां जल गई। क्या कहा आपने, उंगलियां जल गई, उंगलियां। एक गजल के दो शेर, वरना संजय शौक कहेंगे कि साला 40 साल से यही गजल सुन रहा हूं। तो एक मतला और एक शेर में सुना दे रहा हूं। उंगलियां जल गई। मुला फरमाए ये मतलब देखें, इश्क लोग कहते हैं है, मैं कहता हूँ इश्क था, क्योंकि होता है तब कोई चीज़ सामने आती है। तो एक गजल था पे सुन लीजिए, इश्क था। इस मकान में एक मकी था, 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 इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। इस मकान में एक मकी था, इश्क था। तुझ पे मर जाने को दिल करने लगा, तुझ पे मर जाने को दिल करने लगा। तुझ पे मर जाने को दिल करने लगा।
तू मेरा कोई नहीं था, इश्क था। तू मेरा कोई नहीं था, इश्क था। तू मेरा कोई नहीं था, इश्क था। सब जवानों में जवां था हुस्न और सब जवानों में जवां था हुस्न और सब हसीनों में हसी था, इश्क था। सब हसीनों में हसी था, इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। 13-14 शेर है, आखिरी शेर सुना रहा हूँ। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। वासिफ भाई, दो सिरे होकर भी दोनों एक थे। 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 तू कहीं था मैं कहीं था, इश्क था। तू कहीं था मैं कहीं था, इश्क था। तू कहीं था मैं कहीं था, इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। बहुत शुक्रिया हजरत। शायरी का सफ़र बहुत लंबा है, वक्त बहुत कम है। अगर ये हमें आज निस्फ रात मिल जाती तो शायद हम जी भर के सुना सकते। शायरी का सफ़र शुरू हुआ था और तारीख़ का एक हिस्सा बना। सिराज औरंगाबादी की गज़ल की खबर तहय्युर इश्क सुन। न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। चली सब समत गैब से क्या हवा कि चमन सुरूर का जल गया, मगर एक शाख निहाल गम जिसे दिल कहें सो हरी रही। ये शाख निहाल गम को हरी रखने के लिए एक से लेकर और आखिर तक यानी 19वां शायर तक सब ने अपने अपने तरीक़े से शाख गम को हरी रखने की कोशिश की। साहिब सदर, साहिब मसनद इस बज़्म का सबसे बड़ा इंसान होता है, सबसे मोहतरम होता है। वो भी इस शाख गम को हरी रखने के लिए मुसलसल 45-50 साल से शायरी कर रहे हैं। मैं बहुत अदब के साथ हरफ़ इल्तिमास लेके उनको हुजूर पहुंच रहा हूं और सदर मोहतरम जनाब वासिफ फ़ारूक़ी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम पे इस मुशायरे का इख्तिताम फरमाएँ। जनाब वासिफ फ़ारूक़ी माइक पर। मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ सभी तशरीफ़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात को। हर्षवर्धन साहब का शुक्रिया इसलिए कि हमारी बिरादरी के बहुत बड़े फ़र्द अनवर जलालपुरी साहब से बहुत ज़्यादा वाबस्तगी है आपकी। बड़ा खूबसूरत सा मुशायरा। आज सिर्फ एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी आखिर थी किसकी कि सदर वासिफ फ़ारूक़ी को बनाया जाए? ये साजिश किसने रची थी? बहरहाल मैं, हाँ, वो आज सफ़ेद बाल मेरे दिख गए लोगों को तो यकीन हो गया लोगों को, वरना छुपाए रहते हैं आज़म शाकिरी की तरह तो हमें भी लोग जवान समझते। हर्ष भाई, बस ये आखिरी चिराग है, इसको थोड़ी सी मुझे मालूम नहीं, मैं पूर्व डीजीपी साहब की मौजूदगी, रिजवान भाई की मौजूदगी में मैंने बहुत मुशायरे पढ़े हैं, बहुत कुर्बतें हैं मेरी, लेकिन ये पहला सुनहरी इत्तेफाक ऐसा है कि मैं आपके सामने शायर की हैसियत से हूँ। इनसे मेरी व्हाट्सएप पर जान पहचान थी, आज बिलमुशाफा मैंने पहली मरतबा हर्षवर्धन अग्रवाल साहब को देखा है। आप जैसे लोगों को यकीनन सलाम करने को जी चाहता है कि जो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी, जिसको बेलौस खिदमत कहा जाता है अदब की, उस अंदाज की खिदमत करने वाले आप जैसे लोग अगर इस दुनिया में हैं तो ना तो अदब मर सकता है और ना ही मोहब्बत को कभी शिकस्त हो सकती है। ये दोनों के मुहाफिज हैं आप लोग, तो बड़ी बात है ये आपकी मौजूदगी। मैं सबसे इजाज़त देता हूँ, सारे सदर हैं मेरे जितने भी। अब एक छोटी सी नज़म 6 मिसरों की सुनाता हूँ। हम अनवर साहब की याद में मुशायरा कर रहे हैं। अर्ज़ करता हूँ कि ज़िंदगी की हसीन राहों में हर कदम साथ साथ चलने का
कोई वादा वफा नहीं करता। सुनिएगा, 6 मिसरों में मुकम्मल बात कहने की कोशिश की है मैंने कि जिंदगी की हसीन राहों में हर कदम साथ साथ चलने का कोई वादा वफा नहीं करता। एक ना एक रोज ख्वाब की सूरत, रिश्ते जितने हैं टूट जाते हैं, साथ जितने हैं छूट जाते हैं। हम जिंदगी में चाहे जितने वादे कर लें, कब हम एक दूसरे का साथ छोड़ के चल देंगे किसी को नहीं मालूम है अलावा उसके। अर्ज करता हूं कि एक ना एक दिन तेरी सरहद से गुजर जाना है। जिंदगी तेरी मोहब्बत में ही मर जाना है। एक ना एक दिन तेरी सरहद से गुजर जाना है। जिंदगी तेरी मोहब्बत में ही मर जाना है। और सब मुसाफिर हैं, सवारी है ये मिट्टी का बदन, इस सवारी से बहरहाल उतर जाना है। सब मुसाफिर हैं, सवारी है ये मिट्टी का बदन। सब मुसाफिर हैं, सवारी है ये मिट्टी का बदन, इस सवारी से बहरहाल उतर जाना है। 4 मिसरे मुझे अब आज जौहर ने तो अपनी परेशानियां मुकम्मल तौर पर बता दी, लेकिन मैं तफसील न बताकर ये बताना चाहता हूं कि मैं कतई तौर पर आज किसी भी तकरीब में शिरकत करने की पोजीशन में नहीं था। मेरे करीबी जितने भी हैं सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। बस यूँ समझिए कि मैं अस्पताल से पेरोल पर आया हूँ यहाँ थोड़ी देर के लिए। मेरी अहलिया बड़ी ख़राब हालत में तकरीबन 25-26 दिन से पीजीआई में हैं और बहुत बड़ी सर्जरी से गुजरी हैं, तो मुझे हर वक्त वहाँ रहना पड़ता है। अनवर भाई का मामला, हर्षवर्धन साहब की मोहब्बत और हमारे शहरियार जलालपुरी जो हमारा भतीजा भी है, हमारे बेटे जैसा है, इसका इसरार था कि मुझे आना चाहिए, तो मैं हाजिर हो गया हूँ। वरना कोई सूरत ऐसी नहीं थी कि आज किसी तकरीब में आता। तो मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ, समाप्त कीजिए हज़रात। बेहतर है, सुनिए साहब, पढ़ चुका हूँ बहुत, लेकिन 4 मिसरे सुन लीजिए। अनवर भाई की याद का ये मुशायरा है कि हयातो मौत की इस कशमकश का अजब मफहूम लिखना पड़ रहा है। हयातो मौत की इस कशमकश का अजब मफहूम लिखना पड़ रहा है। जो जिंदा है हमारे ज़हन दिल में, उसे मरहूम लिखना पड़ रहा है। जो जिंदा है हमारे ज़हन दिल में, उसे मरहूम लिखना पड़ रहा है। जो जिंदा है हमारे ज़हन दिल में, उसे मरहूम लिखना पड़ रहा है। शेर पेश करता हूँ, समाप्त कीजिए हजरात, कि तमाम उम्र किसी बेवफा के साथ रहे। यार ये डब्बों के चक्कर में पड़ गए यार, तब कमाल की बात है। ये तो मिल ही जाते, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे, कोई खतरा ही नहीं इनके जाने का। क्या कह दिया? अच्छा है भाई, वाह। चलिए, तो मैं शेर ना पढ़ूं अब जब काम हो गया तो शेर पढ़। अर्ज करता हूं कि तमाम उम्र किसी बेवफा के साथ रहे, मेरे चिराग हमेशा हवा के साथ रहे। तमाम उम्र किसी बेवफा के साथ रहे, मेरे चिराग हमेशा हवा के साथ रहे। और सबब यही तो है कश्ती के डूब जाने का, खुदा को भूल के हम नाखुदा के साथ रहे। सबब यही तो है कश्ती के डूब जाने का, खुदा को भूल के हम नाखुदा के साथ रहे। और सियासत का कोई जिक्र नहीं अर्ज करता हूं। एक मतला सुनिए साहब, ये होती है सूरत हाल ऐसी भी आती है कि मेरे लहजे मेरी गुफ्तार पर तनकीद करता है। मेरे लहजे मेरी गुफ्तार पर तनकीद करता है, मेरा बेटा मेरे किरदार पर तनकीद करता है। मेरे लहजे मेरी गुफ्तार पर तनकीद करता है, मेरा बेटा मेरे किरदार पर तनकीद करता है। और अर्ज करता हूं शेर के रहा जो उम्र भर इसके तहफ्फुज इसके साए में, रहा जो उम्र भर इसके तहफ्फुज इसके साए में, वही बुज़दिल मेरी तलवार पर तनकीद करता है। रहा जो उम्र भर इसके तहफ्फुज इसके साए में, रहा जो उम्र भर इसके तहफ्फुज इसके साए में, वही बुज़दिल मेरी तलवार पर तनकीद करता है। ये दुनिया तो पुजारी है मगर मेरा ज़मीर अक्सर, ये दुनिया तो पुजारी है मगर मेरा ज़मीर अक्सर मेरे सर पर बंधी दस्तार पर तनकीद करता है। ये दुनिया तो पुजारी है मगर मेरा ज़मीर अक्सर मेरे सर पर बंधी दस्तार पर तनकीद करता है। और हल्के फुल्के से ये गजल, बिल्कुल कौन सी? अमा जाओ यार। अच्छा, वैसे बात सही भी है, ये अफजल गुरु बड़ा खतरनाक बच्चा है। तो बहुत अच्छी सी फरमाई। हाँ, तो मैं चलिए, अच्छा मैं ये नज़्म सुना देता हूँ। कलीम कसर साहब सुनिए साहब। आयशा अयूब साहिबा,
मुखातिब हूँ मैं आपसे, आप मुखातिब की जिम्मेदार हैं, मैं आपसे मुखातिब, आपसे नहीं, माफ़ कीजिएगा, आप तो मेरे सिलसिला नहीं है, मतलब चाहता हूँ कि तवज्जो दें इस नज़्म पर आप। बुढ़ापे का इश्क है ये। अब अगले साल इंशाल्लाह अगर जिंदा रह गया तो 70 साल का हो जाऊंगा। तो हाँ, वो पीजीआई वाले मेरी बीवी की जान बचाने पर तो लगे हैं, लेकिन मेरी जान लेने पर लगे हैं, कसम खुदा की। तो अजीब सा है मामला। तो 70 वर्ष की उम्र को पहुंचने वाला हूं, उसके बावजूद दिल चाहता है कि किसी से इश्क किया जाए। ये नज़्म मैंने बहुत पढ़ी है, बहुत मुशायरों में सुनाया है मैंने उसको। इस उम्र में अगर इश्क हो तो उसकी सूरत हाल क्या होगी, ये मैं तमाम 60 साल से ऊपर वालों के लिए नज़्म है। बच्चे जवान इसको कतई न सुने, और अगर सुने तो 40 साल के बाद इसको महसूस करें, अभी नहीं। अर्ज़ करता हूँ, मुझे इजाज़त दे उन्मान के रिजवान भाई, दोनों रिजवान साहब, मेराज हैदर साहब के मतलब की नहीं है ये नज़्म, मैं जानता हूँ, और ना ही शाहब भाई के मतलब की है। शाहब भाई मोबाइल में मसरूफ़ रही है, नज़्म मैं पढ़ता हूँ। अब अच्छा कहा है, अच्छा है। अर्ज़ करता हूँ कि मैं अपने होठों की बेरंग रोशनाई से तेरे लबों पे मोहब्बत का लफ्ज़ लिखूंगा, मुझे इजाज़त दे। मैं अपने होठों की बेरंग रोशनाई से तेरे लबों पे मोहब्बत का लफ्ज़ लिखूंगा, मुझे इजाज़त दे। पढ़ी है मैंने तेरी चश्मे नम की तहरीरें, तेरे खामोश लबों से सुनी है तकरीरें। मैं चाहता हूँ मेरे प्यार की हरारत से पिघल के मोम बने तेरे गम की जंजीरें। मैं चाहता हूँ कि अपनी नज़र में कैद करूँ तेरे हसीन तबस्सुम की शोख तस्वीरें, और मैं चाहता हूँ कि मेरी नज़र के बोसों की गवाहियाँ तेरे रुखसार लब से मिलने लगें। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तेरी तरफ देखूँ तो तेरे दिल में शगुफ्ता गुलाब खिलने लगे। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तेरी तरफ देखूँ, यार ये नज़्म सिर्फ सुनने की नहीं है, महसूस करने की भी है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तेरी तरफ देखूँ तो तेरे दिल में शगुफ्ता गुलाब खिलने लगे। हूँ लाख जहन का आज़ाद, क्या है मेरे पास सिवाय एक दिले बर्बाद, क्या है मेरे पास तुझे सुनाने को रूदात, क्या है मेरे पास कि तुझसे इश्क की बुनियाद, क्या है मेरे पास कि मेरे साथ कोई हम मिजाज भी तो नहीं, कि दस्तरस में मेरा आज भी तो नहीं, कि मेरे कब्जे में मेरा समाज भी तो नहीं, कि मेरे पास कोई तख्तो ताज भी तो नहीं। मैं तुझको मांग लूं ऐसा रवाज भी तो नहीं, मैं तुझको मांग लूं ऐसा रवाज भी तो नहीं। और आखिरी क्लाइमैक्स इस नज़्म का कि गिला नहीं है मुकद्दर की नारसाई से, तुझे बचाऊंगा इल्जाम बेहयाई से। यह है इस बुढ़ापे का इश्क का तरीका कि गिला नहीं है मुकद्दर की नारसाई से, तुझे बचाऊंगा इल्जाम बेहयाई से। मैं लड़ न पाऊंगा इतनी बड़ी खुदाई से, मैं तुझको चाहूंगा जज्बों की पारसाई से। गिला नहीं है मुकद्दर की नारसाई से, गिला नहीं है मुकद्दर की नारसाई से, तुझे बचाऊंगा इल्जाम बेहयाई से। मैं लड़ न पाऊंगा इतनी बड़ी खुदाई से, मैं तुझको चाहूंगा जज्बों की पारसाई से। मैं अपने होठों की बेरंग रोशनाई से तेरे लबों पे मोहब्बत का लफ्ज़ लिखूंगा, मुझे इजाज़त दे, मुझे इजाज़त दे। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। जानिसार जी से निवेदन है, जानिसार जी कृपया आकर धन्यवाद देने का कष्ट करें। रिजवान साहब 1 मिनट बस सुन के जाइएगा, धन्यवाद दे दें जानिसार जी। सभी सामीन का आप सबसे निवेदन 1 मिनट जरा इधर ध्यान से सुन लें। सभी सामीन का तहे दिल से शुक्रिया, खासकर उर्दू एकेडमी, एस रिजवान साहब का, हर्षवर्धन अग्रवाल साहब का, जितने शोरा यहाँ मदऊ हुए, और हमारे सभी मोअज़्ज़ज़ सामीन और मेहमान का तहे दिल से शुक्रिया। ये मुशायरा आज अगले साल तक के लिए मुलतवी किया जा रहा है। शुक्रिया, शब बख़ैर।